Yes, am I audible? So today we'll be starting integrated case scenario number 11 from the ICAI MAT. तो अगर कोई के नंबर्स चेंज हो पर फिर भी देख लीजिएगा कहाँ सन प्राइवेट लिमिटेड वाला क्वेश्चन आपके मैट में दिख रहा हो. रेडी एवरीवन? ओके. तो दिस इज अ क्वेश्चन जहाँ पर आप देखोगे एनालिटिकल रिव्यू, दैट इज ऐसे 520 कमिंग इनटू पिक्चर एंड इवन वर्किंग पेपर्स वाला ऐसे भी पिक्चर में आएगा. लेट्स स्टार्ट. नाउ बिफोर आई स्टार्ट, आपको थोड़ा सा एनालिटिकल रिव्यू वाला टॉपिक में आपको ICAI मैट से थोड़ा सा दिखला दूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एनालिटिकल रिव्यू अबाउट. एक इनडायरेक्ट रिविजन भी हो जाएगी. बेस्ट एग्जांपल इसका ये है, देखो. सपोज CA Amar wants to verify the payments made by XYZ Limited on account of building rent during the year financial year 2021. तो आप क्या देखेंगे बिल्डिंग रेंट का पेमेंट कि हाँ रेंट कितना है भाई 50,000 पर मंथ. अच्छा, रेंट एग्रीमेंट में भी 50,000 पर मंथ लिखा है, वेरी गुड. और हमने पेमेंट भी कर दिया, यानी यू वांट टू सी कि आपने जो रेंट दिया है वो रेंट एग्रीमेंट के अनुसार है, रेंटल रिसीट कितने का मिला है, यहीं तक आपकी सोच जाती है. बट एनालिटिकल रिव्यूज में व्हाट हैपेंस, अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री वो क्या रेंट दे रहे हैं, कहीं आप रेंट बढ़ा के तो नहीं दे रहे हैं उनको, ये सब देखा जाएगा. So this is what is a classic example of analytical review. Are you understanding this, everyone? So Mr. Amar, he compares the rent payment with similar payments made by companies in similar industry and in the same locality. ये होता है analytical review. तो analytical procedures में क्या होता है? We evaluate financial information. In analytical procedures, we evaluate financial information through the analysis of relationships which are predictable relationships या established relationships among both financial and non-financial data. अब सपोज मैं अगर बोलूं GP रेशियो, GP बाय सेल्स इनटू 100, तो यहां दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फाइनेंशियल डेटा है. पर अगर मैं बोलूं आपको टोटल पेरोल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो number of employees is a non-financial data. Payroll cost is of course a financial data. तो ये भी क्या है? Analytical procedures, यानी कि relationship कौन सा study किया जाता है, कौन से relationships को हम analyze करते हैं. It can be between financial and financial data. It can be between financial and non-financial data. And another one we have sales per square feet. मेरे 2-3 शॉपिंग मॉल्स हैं इंडिया में, मैं देखना चाहता हूँ सेल्स पर स्क्वायर फीट क्या आता है, ताकि कुछ ट्रेंड देखना चाहूंगा. तो ये सब भी एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स बोले जाते हैं. हम इवैल्यूएट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट इवैल्यूएटिंग नॉन फाइनेंशियल. MCQ बहुत कंफ्यूजिंग भी बन सकता है. एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स इज इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. नो, वी आर इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. रिमेंबर दिस, क्लोज द गेट. वी आर इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिमेंबर दैट, through analysis of relationship between financial and non-financial data. और क्या होता है इसमें? Investigation is necessary. Fluctuations को हम identify करते हैं और किस तरह हमारी expectation और actual information में variations आ रहा है, इसको भी हम study करते हैं यहाँ पर. तो analytical procedures के कई examples यहाँ हम लोग देखे थे and that really helps us to understand. और यहाँ पे हम करंट ईयर और पास्ट ईयर परफॉर्मेंस को भी देखना, ये भी एनालिटिकल प्रोसीड्यूर होता है कि अचानक इस साल ट्रैवलिंग एक्सपेंस कैसे बढ़ गया. 2019 में ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतना था और अभी है ना ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपके डबल हो गए, जबकि पैंडेमिक में तो लॉकडाउन था. तो दीज थिंग्स आर स्टडीड इन एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स. तो यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ देखे थे. एक्चुअल एंड बजट को कंपेयर करना, ये भी एनालिटिकल प्रोसीड्यूर माना जाता है. ये मैं इतने सारी चीजें यहां इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सम क्वेश्चंस माइट रिवॉल्व अराउंड द एक्सप्लेनेशन एंड द रिवीजन व्हिच आई एम गिविंग टू यू. उसके अलावा आप देखोगे कि एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स हम लोग ऐसे 315 में भी करते थे. जब हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स करते थे, वहां पे भी एक एनालिटिकल प्रोसीड्यूर यूज होता है. एनालिटिकल प्रोसीड्यूर सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स में भी यूज होता है. ओके, एंड एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स फाइनल रिव्यू स्टेज में भी होता है. कैन यू क्लोज द गेट? इट इज ऑल्सो यूज इन द फाइनल रिव्यू स्टेज. ओके, तो तीनों केसेस यहां पर आ रहे हैं. इट इज यूज एज सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स, क्योंकि सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स में दो हैं. एक है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जिसमें हम वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं, और एक एनालिटिकल. तो एनालिटिकल सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स के रूप में भी यूज होता है.
It is also used in 315. It is also used in final review stage. Okay. Now इतना कुछ होने के बाद यहाँ पर वही जो मैंने वापस बोला, टाइमिंग क्या होनी चाहिए एनालिटिकल का, प्लानिंग फेज में भी यूज होता है टू अंडरस्टैंड द एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क, कि कहाँ कहाँ ज़्यादा रिस्क आपको नज़र आ रहा है, टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स बिजनेस, कि सपोज एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, वहाँ पर हमारे को बोला जाता है कि प्रॉफिट मार्जिन्स यूजुअली कम हैं, फूड ग्रेन्स और में प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं, तो वहाँ के बिजनेस को मैं स्टडी करके वहाँ देखता हूँ कि वहाँ अचानक दिखा रहा है जीपी मार्जिन्स आर 40%, तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड. तो प्लानिंग स्टेज में भी टू व्हेन वी अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स बिजनेस, बेसिक एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स यूज़ करके हमें एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क पता चल जाता है. सो दीज आर द टाइमिंग्स एंड बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं ये सोचने के लिए वेदर एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स को हम सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स के रूप में यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. लॉन्ग क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड ऑन दिस. तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर हैं जो हमने डिटेल क्लास में किया था, लाइक क्या ये सूटेबिलिटी होगा या कब एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स को सब्सटैंटिव टेस्ट के रूप में यूज़ करना चाहिए, क्या डेटा अवेलेबल है. यूजुअली एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स किसके लिए सूटेबल होता है, इट्स गुड फॉर राइटिंग, पढ़ पा रहे हैं ना, लार्ज रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस. किस टाइप के अकाउंट के लिए ये ज़्यादा सूटेबल होता है. यूजुअली आप देखोगे एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स पीएल आइटम्स पर ज़्यादा अप्लाई होते हैं रादर दैन बैलेंस शीट आइटम्स. फिर डेटा को कितना ब्रेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्स का डेटा है, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स है, दोनों अवेलेबल है. कैश सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट सेल्स दोनों अवेलेबल है. तो जितना ज़्यादा डेटा को आप डिसएग्रीगेट कर पाओगे उतना ज़्यादा सूटेबल हो जाता है. या एनालिटिकल प्रोसीड्यूर से आप किस टाइप का असर्शन चाहते हो, what type of assertion you want from analytical procedures, because कुछ कुछ चीज़ें के लिए सुटेबल नहीं होती. तो मैं जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा विल हेल्प इन प्रॉपर एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स. अब इसी किसी मैगजीन में आपने पढ़ लिया कि फूड ग्रेन्स पे 50% मार्जिन, आप रिलाई थोड़ी कर लेंगे, जबकि सबको पता है फूड ग्रेन्स पे मार्जिन्स कम होते हैं, ट्रांजैक्शन एंड वॉल्यूम ज़्यादा होता है. It's better analytical procedure, ये MCQ आ सकता है, it's better applied on income statement accounts rather than balance sheet, because income statement accounts are representing accumulated transactions over the year and balance sheet at a particular date एक net effect हमें बताता है. दिख रहा है ऐसा कुछ, तो अगर ये भी MCQ में आता तो ये भी हो जाता. Availability of data, disaggregation, फिर some classes of transactions are more predictable, बिकॉज जब रूटीन ट्रांजैक्शंस बहुत सारे लार्ज होते हैं तो उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तब एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. जो ट्रांजैक्शंस जिनके बीच में रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल होता है, जहां ट्रांजैक्शंस बार बार होते रहते हैं, वहां पे हम एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं. नाउ ये नेचर ऑफ असर्शन पर भी डिपेंड करता है वेदर वी शुड यूज़ इट और नॉट. फॉर एग्जाम्पल वी कांट यूज़ इट फॉर चेकिंग. एनालिटिकल प्रोसीड्यूर आप लैंड बिल्डिंग के वेरिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज लैंड बिल्डिंग में वी कांट चेक. एनालिटिकल में हम डॉक्यूमेंट्स एंड टाइटल डीड्स नहीं चेक करते. इट इज मोर सुटेबल फॉर असर्शंस लाइक कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन. तो अगर एमसीक्यू आए कि एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स इज मोर सुटेबल फॉर असर्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस, ओनरशिप, वैल्यूएशन, समझ में आ रहा है आपको, ऑब्लिगेशंस, ऑल ऑफ द अबव, तो आपका पढ़ा हुआ अगर है ये लाइंस इंस्टीट्यूट के मैथ से, it is more suitable for completeness or valuation and less suitable for ownership and all those things. तो ये जो पॉइंट मैं क्यों पढ़ा रहा था आपको यहाँ पर, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग कि एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स कब सुटेबल होता है करना, और यहाँ पर हमने देखा था ये एमसीक्यूज हो सकता है आपके और जो नए एमसीक्यूज हैं उसमें बन जाए. इट इज सुटेबल फॉर लार्ज रेपिटेटिव डेटा एंड ट्रांजैक्शंस, फॉर PL account items where data can be disaggregated more and more, it's more suitable. The nature of assertions like it's suitable for valuation, completeness, it's not suitable for ownership. उसी तरह और क्वेश्चन है कि when it is reliable, जब इंफॉर्मेशन आपके कंपेरेबल हो तो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है. एक्सटर्नल सोर्स से अगर आपको डेटा मिला है तो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है. ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ था एक पॉइंट, एक्सपेक्टेशन, यानी कि आपकी और एक पॉइंट है यहाँ पर कि कब एक्सपेक्टेशन अच्छी रहती है एनालिटिकल, जब प्रेडिक्टेबल होता है कुछ ट्रांजैक्शंस,
तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भर जाती है, कितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल्स को कंपेयर कर पाएंगे. सो लॉट ऑफ पॉइंट्स वेर देयर, ओके. और जब कोई डिफरेंस आता है एक्चुअल्स एंड बजट में तो हम लोग इंक्वायर करते हैं, अदर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स अप्लाई करते हैं, एंड देन वी फाइनली अराइव एट आवर ओपिनियन. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि क्या एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स को हमें यूज़ करना चाहिए एज सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर टेस्ट एंड कब यूज़ करना चाहिए. ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आई थी. रिलायबिलिटी वाली पॉइंट में मैंने बताया था एक्सटर्नल सोर्स इज़ बेटर. फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए उनको गवर्नमेंट से कुछ पैसे मिलते हैं, तो गवर्नमेंट उनको पैसा देता है कि आप फ्री में इलाज करिए, पर पेशेंट के लिए हम आपको इतना वो देंगे. तो हम ये चेक कर सकते हैं. कैसे चेक कर सकते हैं सर? अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने गवर्नमेंट से क्लेम करने के लिए वो कर दिया है, फॉल्स बिल सप्लाई कर दिया है कि इतना कोविड पेशेंट्स का हमने चेकिंग किया, तो कोविड पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, और वो जो कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट है गवर्नमेंट पोर्टल पे भी रहता है, वहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स से. फिर कंपेरेबल अगर आपके इन्फॉर्मेशन है, ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा वो चाहिए होता है आपको. फिर आपके इन्फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, बजट्स कैसे बनता है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं यहाँ पर. आपके ऑपरेटिंग कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हैं, तब आपका इन्फॉर्मेशन रिलायबल होगा. आपके सेल्स इनवॉइस की प्रोसेसिंग कैसे होती है, ओके. तो ये रिलायबिलिटी के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी. क्या आपकी एक्सपेक्टेशन आप प्रिसाइजली इवैल्यूएट कर सकते हैं, एक्यूरेसी विथ विच एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैन बी, प्रेडिक्टेबिलिटी कैसी है, डेटा कितना डिसएग्रीगेट किया जा सकता है, किस टाइप के इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स वी सॉ हियर. तो हम लोग देखें कि एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स में सुटेबिलिटी कब सुटेबल होता है वो देखा हमने. रिलायबिलिटी, अब आप पूछेंगे सर सुटेबिलिटी कब देखा हमने. लुक हियर एवरीवन अगेन. सुटेबिलिटी हमने देखा ना यहाँ पर, डेटा अवेलेबल है क्या, गुड फॉर लार्ज रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस, सुटेबल फॉर पीएल आइटम्स, डिसएग्रीगेशन ऑफ डेटा, असर्शंस लाइक कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन यहाँ हासिल होता है, ओनरशिप नहीं पता चलता है यहाँ पर. रिलायबिलिटी में सोर्स ऑफ एक्सटर्नल डेटा, कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल्स आर देयर ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. ये पढ़ते पढ़ते फिर याद होने लगेगा ना. इन चीज़ों के बाद हम लोग फाइनल स्टेज में भी इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ से जो कंक्लूजन्स मिलते हैं फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स, दे आर यूज्ड टू सपोर्ट अदर कंक्लूजन्स फॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट. और हो सकता है इन रिजल्ट्स से कुछ ऐसा प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें मिल जाए, और जिसके अनुसार फिर हम अपनी फर्दर प्रोसीड्यूर्स को मॉडिफाई करें. तो इट मे हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग अ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रॉमम. प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रॉमम लेवल हमें पता चल जाता है यहाँ से, और फिर अकॉर्डिंगली हम अपना फर्दर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीड्यूर्स भी चेंज करते हैं. तो ये बहुत कुछ है यहाँ पर, हमने बहुत कुछ देखा. अच्छा, इंस्टीट्यूट के बुक के एंड में भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, यू मस्ट डू दैट ऑल्सो इन एनालिटिकल प्रोसीड्यूर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और क्या एमसीक्यू यहाँ से डेवलप हो सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन, आई फाउंड समथिंग कॉल्ड टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स. लुक एट दिस. एक होता है ट्रेंड एनालिसिस, जहाँ पर हम प्रायर पीरियड से करंट ईयर को कंपेयर करके कुछ कंपेयर द करंट डेटा. याद रखना, करंट डेटा को हम प्रायर पीरियड बैलेंसेस से कंपेयर करते हैं. प्रिंटिंग बिल हर साल 5% बढ़ रहा है, पर इस साल अचानक 40% बढ़ गया, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. उसके बाद रेशियो एनालिसिस, वो तो मैंने आपको बहुत सारे रेशियोज यहाँ पर दिखाए, बेसिकली यूजफुल फॉर एनालाइजिंग रेवेन्यूज, एक्सपेंस, एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट्स में भी हम कर लेते हैं. डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इस टाइप के चीज़ों को भी हम कर लेते हैं. वी कंपेयर इट सिमिलर रेशियोज विद इन द ग्रुप, और अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री के संग भी हम कंपेयर कर सकते हैं. रीजनेबलनेस टेस्ट, आप दिखा रहे हैं होटल में रेवेन्यू नहीं, बट होटल के लॉन्ड्री बिल्स इस साल 4 गुना बढ़ गए. आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स का आपका इस बार कोविड पैंडेमिक के कारण एडमिशन कम हुआ है, प्रिंटिंग बिल 30% बढ़ गया. दिस इज रीजनेबल टेस्ट. एंड लास्ट, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. ये सारे जो मैं आपको भी रिवाइज करा रहा हूँ, ये केस स्टडी में इस टाइप के कुछ बन के आ सकते हैं. फिर बोलेगा विच टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ एनालिटिकल प्रोसीड्यूर इज दिस, दैट विल बी हेल्पफुल व्हेन यू आर टिकिंग दोज क्वेश्चंस. इट इज अ स्ट्रक्चरल मॉडलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल टूल लाइक लीनियर रिग्रेशन, जहां पर आप प्रायर अकाउंटिंग पीरियड को लेकर एक स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाएंगे टू प्रेडिक्ट द करंट अकाउंट बैलेंस. प्रायर बैलेंसेस आर यूज्ड
प्रायर डेटा इज यूज, पुराने साल के डेटा से आप करेंट बैलेंसेस को प्रेडिक्ट करेंगे. दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल. तो ये जो लैंग्वेजेस आपने अभी सुना, दिस विल रियली हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन और मेनी अदर क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड ऑन एसए 520. अभी वाले जो आप देखोगे कंपैरेटिवली बहुत इजी है. आइए मैं अब पढ़ना शुरू करता हूं. Sun Private Limited is a newly formed private limited company engaged in the manufacturing of solar panels. Am I audible? Yeah. Company has appointed Messrs. MS Associates, a partnership firm of Mr. Meticulous and Mr. Sincere, as their first auditors. और ये जो MNS Associates है, they accepted the assignment, and Mr. Meticulous, being the engagement partner, started their audit. तो ये ज्ञान आपको यहाँ लिखा हुआ मिला. Now, during the course of audit, Mr. Meticulous asked the management for the name of the companies operating in similar business so that they can compare the company's figures. During this procedure, Mr. Meticulous found the gross margin of the company, language ध्यान से देखो, gross margin is lower than the industry standard. इस procedure में Mr. Meticulous found that gross margin जो है वो lower है. अच्छा. He prepared an interim report dealing with this matter and asked the management about the reasons for the deviation. Management asked him to give all the working along with the working papers as they believed it is the company's property. Okay. Management asked him to give all the working जो आपने बनाया है, CA को बोलता है आप सारे working papers मेरे को दीजिए, तो मेरी property है. वैसे आपको याद होगा working papers are the property of the auditor. Mr. Meticulous advised them that he can provide working but cannot give them the working papers as they are the property of the firm. सही बोल रहा है. Management agreed to that and asked Mr. Meticulous to go into detail and tell him the reasons for lower gross margin, to which he agreed. During the detailed audit, Mr. Meticulous came to know about the fact that the company dispatched its solar panels to its distributors on delivery challans, and once the goods are accepted, sales bills were raised. Oh. Company dispatched on delivery challans, and once the goods are accepted, then the sales bills were raised. Checking each challan against the invoice, Mr. Meticulous found that there were many challans for which no invoice was raised. यानी आपकी internal control ये सब चीज़ों की अच्छी नहीं है. And the sale was grossly understated, and there was no mechanism where unbilled challans were recorded or tracked. Company employed a person to reconcile all the challans and prepare a list where the bills are yet to be sent to the customers. In addition, the company was also asked to seek confirmation of balances. Okay. Yani ki 505 might also come into picture. From all its customers, the management assured that Meticulous that inventories are physically verified and there will be no impact on them. तो बहुत कुछ है, आइए एक एक करके पढ़ते हैं. Mr. Meticulous asked about other companies he was intending to दूसरे companies के बारे में Meticulous पूछा था. कहाँ पर था? Mr. Meticulous found the gross margin of the company is lower than the industry standard. ऐसा कोई लाइन मिला आपको? आप दूसरे कंपनीज और के संग कंपेयर कर रहे थे. तो ये इस टाइप के काम को बोलते हैं हम लोग कौन सा प्रोसीड्यूर? एनालिटिकल प्रोसीड्यूर. आज ही आपने अभी पढ़ा था मेरे से भी. What was the initial procedure carried out by Mr. Meticulous? इधर देखो वापस से. कहाँ गया देखोगे आप? ग्रॉस मार्जिन के बारे में कुछ बातें हो रही थी यहां पर. यस, मिस्टर मेटिकुलस फाउंड दैट द ग्रॉस मार्जिन इज लोअर. यानी अब जीपी सेल्स और का रेशियो निकाल रहे थे. दैट इज कॉल्ड एज रेशियो एनालिसिस. ओके. Who has the right to retain the working papers in the current case? Of course, auditor retains and keeps it for 7 years. अगर आपको याद आ रहा हो. When Mr. Meticulous decided to go into detailed checking of sales, तब वो क्या कर रहा था भाई? Which audit procedure was he applying? जब सेल्स के डिटेल चेकिंग में आप जाते हैं, यहाँ पर उसने देखो क्या लिखा था. What did he write here? वो सेल्स को बहुत डिटेल में चेक कर रहा था. तो जब वो सेल्स को डिटेल में चेक कर रहा था तो आप बोलेंगे हाँ टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, पर सेल्स में क्रेडिट सेल्स भी होते हैं, तो टेस्ट ऑफ बैलेंसेस विल आल्सो कम इनटू पिक्चर. स्टूडेंट्स यूजुअली सिर्फ सेल्स लिख के आ जाते हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, बट आई फील इट शुड बी बोथ टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एज वेल एज बैलेंसेस. इट्स अ गुड क्वेश्चन.
The impact of the exercise carried on by the company for unbilled challans will have an impact on the gross receipts as well as debtors. Understood? जो चलान unbilled है उसमें impact मेरे gross receipts and debtors दोनों में आएंगे. So I would say that this is a question, good question, revise essay 520 here. क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो और क्वेश्चंस भी यहाँ फ्रेम हो सकते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, जहाँ पर आज आपने बहुत कुछ देखा कि एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स क्या होता है, कब रिलायबल होता है, क्या क्या टाइप के टेक्निक्स यूज होते हैं एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स में. इवन दैट हैज़ बीन सीन रैंडमली. आई वाज अज्यूमिंग यू नो दैट, तो मैं झट सारे पॉइंट्स बोलते जा रहा था और आपको भी रिकैप्चुलेट हो जाता है. थैंक यू सो मच. विल मीट अगेन विद सम मोर टॉपिक्स. और पता है इस फायदा क्या हुआ, और क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आपको पता चल गया. यू कैन गेट अ क्वेश्चन जहाँ टेक्निक कोई यूज हुआ उसको आइडेंटिफाई करने दे देगा. यहाँ पे आपको कि एनालिटिकल प्रोसीजर पीएल आइटम्स पे ज़्यादा अच्छा होता है या बैलेंस शीट आइटम्स पर, वो दे देगा. सो मोर क्वेश्चंस जो आप पढ़कर खुद एनालाइज कर रहे हैं. सिर्फ सॉल्विंग 2000 प्रिंटेड क्वेश्चंस विल नॉट हेल्प. यू थिंक दैट व्हाट एल्स कैन बी आस्क्ड, क्या क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है. और बुक के पीछे वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको बोले यहाँ पर मैट के पीछे भी दिया हुआ है, वो ज़रूर से करना चाहिए. दैट्स अ रियली गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आई सी हियर. जैसे यहाँ पे देखो, स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट. देखो, ऑडिटर कैन डिपेंड ऑन रूटीन चेक्स टू डिस्क्लोज ऑल मिस्टेक्स दैट एग्जिस्ट इन अकाउंट्स. Point 3 is also good. Ratio analysis is useful only for analyzing revenue and expense account only. नहीं, कई बार हम assets and liabilities पे भी यूज करते हैं. debtors turnover ratio भी तो होता है. Reasonable test rely only on the events of the prior period. याद है मैंने जो एग्जाम्पल दिया था आपको, इस साल आप दिखा रहे हैं सेल्स कम हुआ है पर प्रिंटिंग मतलब स्टूडेंट्स के एडमिशन्स कम हुए पर प्रिंटिंग बिल तो बढ़ते जा रही है. स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, हम लोग ये भी कर लेंगे भी साथ साथ में. ओके, तो देखिए रूटीन चेक्स पे हम सिर्फ डिपेंड नहीं कर सकते. इट हैज़ टू बी अप्लाइड विद ट्रेंड एंड रेशियो एनालिसिस एंड रीजनेबल टेस्ट, यानी कि अदर टेक्निक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और एनालिटिकल प्रोसीड्यूर सिर्फ प्लानिंग फेज में यूज होता है नहीं, प्लानिंग, टेस्टिंग एंड इवन ड्यूरिंग द फाइनल रिव्यू स्टेज ऑफ द ऑडिट कंप्लीशन फेज ऑल्सो. अनदर पॉइंट यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे अभी क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट्स पर भी यूजफुल होता है एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स. ज़्यादा यूजफुल होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, पर वहाँ पे भी यूज तो आता ही है ना. लास्ट, रीजनेबल टेस्ट में हम प्रायर पीरियड्स पे रिलाई नहीं करते, बट वी रिलाई अपॉन द नॉन फिनेंशियल डेटा फॉर द ऑडिट पीरियड अंडर कंसिडरेशन. कि अचानक आप बोल रहे हैं कि सेल नहीं हुआ, पर मैं बोलूँगा, आप बोले स्टूडेंट्स तो एडमिशन हुआ ही नहीं, पर इतने सारे बुक्स कहाँ से छप गए फिर. तो इट डिपेंड्स अपॉन ट्रेंड में क्या होता है. ट्रेंड एनालिसिस में यू आर डिपेंडिंग ऑन द प्रायर पीरियड्स के डेटा और करंट को कंपेयर कर रहे हैं. पर रीजनेबल टेस्ट में हमारा फोकस करंट पीरियड वाला जो ऑडिट है उसके नॉन फाइनेंशियल डेटा पर रहता है. एंड एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है. क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था दैट क्या एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स सिर्फ इसी पर अप्लाई होगा स्टैंड अलोन पर, और क्या ये कंसोलिडेटेड पर नहीं हो सकता है. तो वी गॉट टू नो इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ट्रेंड एनालिसिस में हम प्रायर पीरियड वाले को करंट से कंपेयर करते हैं. लुक एट दिस, रीजनेबल टेस्ट में अगर हम यहाँ अंदर भी जाएं, सो इट रियली हेल्प्स इन बेटर रिविजन. मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए. This does not rely, unlike trend analysis, it does not rely on the prior period, this one, but upon the non-financial data for the audit period under consideration, like occupancy rates to estimate the rental income or interest rate to estimate the interest income. तो ये लाइन पर MCQ आता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे भी MCQ लिख लेना चाहिए था. और ये वाले जो रीजनेबल टेस्ट वाले चीज़ें हैं वो ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स पर. ओके, तो ये नॉन फिनेंशियल डेटा यहाँ पर यूज़ की जाती है फॉर द करेंट ऑडिट पीरियड. वी आर नॉट यूजिंग हियर द प्रायर पीरियड डेटा. और यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में हम प्रायर पीरियड के डेटा को यूज़ करके करंट अकाउंट बैलेंसेस को प्रेडिक्ट करते हैं.
तो ये सब वर्ड्स जो आप रीडिंग के समय देखते हैं, यहीं से एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आता है, और बुक के पीछे वाले एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस ही यूजुअली आप देखोगे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं. सो थैंक यू सो मच. दिस टॉपिक इज ओवर नाउ.